कन्हैया मुरली वाले हाँ, कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ, तुम्हें आधार अज पुकारे हाँ, शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ। बंसी की टेर परी श्रवण सुन चौंक परी, ऐसी बजाई टपको रसुरी। बंसी बजाई रसीली बड़ी में तो खाए गिरी धरणी गसुरी। मेरे टेर कलेजे में जाए बसी, और दुखत तन की पसुरी। और नंद कुमार बड़ो दुख दे तू बजावत है सोतन बसुरी। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। कोई बहन उपाय करो ऐसो कैसो, जा से न बजे बसुरी ससुरी। कोट कई हमने उन सोयो नाय चलत हमरो बसुरी। और लाव कुढ़ारी लोहारस जाए के क्यों क्यों जुड़ मिल के करियो जसुरी। चलो बहन काटे उन बासन को जिनमें उपजत सोतन बसुरी। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। गुजारे करो जी हमारे, लीजिए खबर तोहर का वाले श्रीमत नंद दुलारे। लीजिए खबर तोहर का वाले श्रीमत नंद दुलारे। तुम ही मम कष्ट हरोगे महावीर बजरंग बली। आधार की लाज रखोगे महावीर बजरंग बली। पागल की लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली, दंगल में लाज रखोगे। आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा इतिहास सुनाने जा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर विदुषी वीरांगनाएं और कैसे कैसे सपूतों ने जन्म लिया। यह उस समय का इतिहास है लोगों, जिस समय अयोध्या के अंदर स्वाभिमन और शत्रुपा दो पति पत्नी थे और दोनों पति पत्नियों में बड़ा स्नेह था। और अन्य दासियां जो थी उनको पत्नियों की उपाधि दी जाती है बंधुओं, मगर हम सिर्फ एक स्वाभिमन और शत्रुपा का इतिहास आपके सामने पेश करते हैं। और इनके दो पुत्र पैदा हुए, राजा उत्तानपाद और प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत को नारद का उपदेश हुआ है और राजा प्रियव्रत जो है अयोध्या नरेश उत्तानपाद को चुन करके वन में तपस्या करने चले गए। एक दिन की बात है, अयोध्या नरेश अपनी कचहरी में बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग वेदों के सूत्रों से यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वेदों की व्याख्या कर रहे हैं। इस तरह से अपने दर्शन मीमांसा के विद्वान वहां बहुत से मौजूद थे, मगर राजा हाय हाय रह रहे कि राजा के ओठों पर खुशकी आ जाती है और पुनः पुनः वो अपनी जीभ अपने ओठों पर घुमाता है। मंत्री की नजर पहुंची, महाराज आज क्या बात है, आज तो तुम्हें बड़ी सुस्ती नजर आ रही है, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता है? राजा कहने लगा, हाँ आज हमें एकांत की आवश्यकता है, आज हमारा जीव मचल रहा है, मेरे हृदय में कोई अज्ञात भय हमें दबोचने की कोशिश कर रहा है। मंत्री कहने लगा, महाराज
इतने भीड़ बनने की कोशिश न करो। मस्तिष्क में अगर कोई चिंता है तो उस चिंता को हमारे सामने फरमाइए, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन राजा कहने लगा अब नहीं, अब तो जी बहुत बेचैन है और यहाँ की हर कचहरी पर हमें नीरसता महसूस होती है। मंत्री कहने लगा महाराज अगर नीरसता महसूस होती है तो आप जरा महलों में चले जाइए, रानी के पास 2-4 मिनट बैठना, जी बहल जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, आज अयोध्या नरेश राजा उत्तानपाद कचहरी को बर्खास्त करके महलों के लिए प्रस्थान करते हैं। आज आप लोगों के सामने हम ध्रुव चरित्र की कथा पेश करते हैं। ध्रुव चरित्र देखो किस तरह से 5 साल का बच्चा मैया की गोदी को छोड़ करके वन में भगवान का दीवाना बना और किस तरह से उसने अपनी लगन में कामयाबी हासिल की। अपने पिया को रानी ने जब आता हुआ देखा, उठ बैठी। आबत बलम निहारी, उठी जब नारी के पलंग नबायो, ले पंखा ढोरे प्यार रे परम तो के पायो। आइए महाराज आइए। लेकिन पिया के चेहरे को देखा है ना, रानी की श्वास रुकने लगी है, धौंकनी बहुत तेज तेज चलने लगी है। अरे कपलंग नबायो, कपलंग नबायो, पलंग नबायो, नारी ने नबायो, ले पंखा ढोले प्यार रे के पलंग वाले नबायो। दो कर जोड़े हाथ रानी का बात बचन फरमायो, बचन फरमायो। ऐसो का दुख है परियो रे बदन दो को मिलायो। क्या बात है महाराज, आज आप इतने सुस्त क्यों नजर आ रहे हैं, बोलो ना। मगर राजा ने अपने नीचे वाले ओठ को दांतों से दबा लिया और रूप देख के आज सैया को ठाकुरानी को चढ़ो बुखार, हाथ जोड़ के बोलने लागी परम सनेही पिया हमारे। अब तो लग बालम गोरू नारी के चक्का छूटे, अब तो लग सैया गोरू नारी के चक्का छूटे, अब तो लग बालम गोरू नारी के चक्का छूटे। चक्का छूटे हैं रे प्यारी के चक्का छूटे हैं, अब तो लग बालम गोरू नारी के चक्का। मेरे नौजवान साथियों, बड़े सुंदर से आसन पे बिठा लिया है अपने पिया को, लेकिन चेहरा देख करके रानी का कलेजा कांप गया। जब जब महलों में आते थे तो मुस्कराते थे, मगर आज इनकी मुस्कराहट हवा हो गई है और अपने पिया के पैरों पर घूंटों के बल बैठ गई है और रो करके कहने लगी प्राणनाथ, क्या हम जैसी पगली पे कोई गलती बन गई है जो आज तुम्हारी आंखों में लाल डोरे हैं। अरे कर जोर पूछ रही रानी, अरे कर जोर पूछ रही रानी, सैया काया कैसी कुमिलानी। अरे जब मुखड़े को ढरक गो पानी, पानी गजब हुई पानी, और गई दिल की तो बिगड़ रे रूहानी। बोलो बोलो वरना मैं मर जाऊंगी, जल्दी बताओ ना मेरे नाथ, क्या बात है। धीरे धीरे कह रही है रानी, धीरे धीरे
कह रही है निक कह दी जो मौत भरता रे जत धीरे धीरे कह रही है बतला जो मोह भरता रे रानी धीरे धीरे कह रही है। महाराज क्या बात है, क्यों नहीं बोलते हो? राजा नहीं बोला तो आज अपने पिया के पैर पकड़ के क्या बोली? क्यों मोहमलिन जरदाई सैया छाई अरे रही है। जल्दी बताओ, मर जाऊंगी मेरे पिया में, मर जाऊंगी, बताओ ना। क्यों मोहमलिन जरदाई सैया छाई अरे रही है। कंचन की जकाया कैसी को मिलाई पिया रही है। महाराज हमें कदी जो भेद बताए क्या सच पंज रंग भोगाल बसन कहो समझाए। मेरे बाल मां मुख पे उदासी तेरे छाई है। तेरे ओठ गए पापड़ाए तेरे बाल मुख पे उदासी तेरे छाई है। तेरे ओठ गए पापड़ाए भोले बाल मुख पे उदासी तेरे। जल्दी बता दो। राजा कहने लगा तुम खामखा की हमसे बहस मत करो। अरे मेरे दिल में जो दर्द है अगर मैंने तुम्हें बता दिया ठाकुरानी तो जिस तरह मैं रो रहा हूं उसी तरह तुम रोने लगोगी। रानी कहने लगी है मैं इतने कमजोर दिल की औरत नहीं हूं जो रोने लगूंगी। अगर कोई मुसीबत होगी पिया तो मैं हिम्मत के साथ उसका सामना करूंगी। मेरे हृदय सम्राट जल्दी बता दो क्या कारण है? कार्य सुमंत्री करणे सुदासी और भोजने सुमाता सहने सुरंभा। महाराज पतिव्रता हमेशा कार्य सुमंत्री अपने पति को मंत्री की तरह सलाह देती है और करणे सुदासी भोजन माँ की तरह जिमाती है, दासी की तरह काम करती है। सहने सुरंभा पलंग पर रंभा की तरह सुख देती है। अरे पतिव्रता के ये लक्षण होते हैं नाथ, आप जल्दी बता दीजिए। राजा कहने लगा तुम नहीं मानती हो तो सुनो। एक दुख है जो हमें नींद नहीं आने देता है। कौन सा दुख है? सुन रानी की बात कह नरनाथ कहा कहूं तो सुन। तेरे सो तो नहीं जन्मो ये करी दोष लग गया मोकू। और कोई दुख नहीं है। ज्यादा दिन से तुम घर में आई हो, अपनी सेवा से तुमने मुझे जीत लिया है प्यारी, लेकिन ये भद्रे तुम्हारे कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। अरे दोष लग मोकू, दोष लग मोकू, दुल्हनिया मोकू मेरी जनिया मोकू। तेरे सो तो नहीं जन्मो ये करी दोष लग गया मोकू। इससे ज्यादा और तो क्या होगा प्यारी? तो नसीबा फूट करम को खोट भाग को ठोकू, भाग को ठोकू। मेरे ओ मगे रानी हियोरी जाए मैं कैसे रोकूं। और क्या बोला राजा? और कऊ के जो भवन बनित मरमर के कऊ की हर एक झुपड़िया ना है। और काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा काऊ की एक करियाना है। और काऊ के नोट भरे तो खाते न में काऊ के हकानी कोरियाना है। और काऊ की लड़का दस खेले मेरे आई एक छोरियाना है। अब तो रोए रोए बालक कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए सैया कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। अब तो
सच कहा है, आज तो तुमने मेरी खोपड़ी के केवाड़ी खोल दिए नाथ। यही तो राजा कहने लगा, यही दुख है। और बंधुओं ये बात बिल्कुल सत्य है। याद रखना कि ग्रस्त जीवन में जिसने 3 दिन नहीं देख पाए उसका जीवन अधूरा है। आप लोग सोचते होंगे वो 3 दिन कौन कौन है। देखो, जीवन में दिन 3 बड़े नीके लागे। पहलो दिन अच्छो लगे जब कामनी घर गोने आए, हरसन हिये में समाय सारी रहने जागे। जिंदगी में दिन 3 बड़े नीके लागे। और दूसरे दिन अच्छो लगे जब प्राण प्यारी पुत्र जने, उस समय सब दुख भागे। और तीसरा दिन अच्छो लगे जब पुत्र को विवाह हो। ये 3 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं गृहस्थ जीवन में। राजा कहने लगा, हमारी तो किस्मत एक ही दिन देख के सो गई है। हाय, मैं तो कुछ देख ही नहीं सका। और क्या बोला प्यारी, बेटा बिन गादी सुनी है मेरे, आग पेट में उजूनी है। बना जाए तपू में तो धूनी है तेरी, हो जाए सेज बिहूनी है। बने कभी कभी हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम जात पात को छोड़ करके तपस्वी बन करके वन में चले जाएं, मगर तेरी सेज भी ऊनी हो जाएगी। मेरे नौजवान साथियों, इतने वचन जो सुने तो रानी को मालूम पड़ा मानो उसके खोपड़े पर बम फट पड़ा। और एकदम से उसने अपने पिया के दोनों चरण पकड़ लिए, फपक फपक के रोने लगी। नाथ, पूरे दुख का मैं ही कारण हूं। आहा, आज मुझे पता लगा। और क्या बोली है वो दुखिया, सुन सैया के बेन भरे जलने न रोई गई रानी, जा विधि गति है बलिबान रे जा सैया जानी। क्या करूं, कोई हाथ की बात तो है नहीं तो मैं तुम्हारे ओठों पर मुस्कुराहट ला देती नाथ। अरे रोई आई रानी, रोई गई रानी, रोई गई रानी, रोई गई रानी, जा विधि गति है बलिबान रे जाति नहीं सैया जानी। को गिरे कह रही पंचो रानी, कहने लगी महाराज, नदिया होती पुल बनवाती मोबेज समुद्र बाटो जाए, और बछड़ा हो तो बाय नथवाती मोबेज साडुन नाथ हो जाए। ओ चिठिया होती बाय बचवाती मोबेज करमुन बाटो जाए, और पीतल होती बाय बदलाती बरियई को खिन बदली जाए। अब तो रोए रोए दुल्हन कहे कोख में पथरा बरिये, पथरा बरिये हरे कोख में बजुल टूटे हैं। अब तो रोए रोए प्यारी कहे के सैया, कहने लगी है महाराज, अब मैं क्या करूं, मेरी तो अकल में कोई बात नहीं आ रही है। लेकिन रानी की एक ही पल में आंख के आंसू सूख गए हैं और वो अपने पिया से मुस्कुरा के कहने लगी, महाराज एक अकल मेरी समझ में आ गई है और मैं उम्मीद रखती हूं कि उस अकल से तुम्हारे ओठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कौन सी अकल? अरे नादान, नते स्वर्गो अपवर्गो शानंदम हृदयामि यदि। अब तो स्वर्ग और संसार और शरीर में हमें चैन है नहीं प्रिय, तुम तो बेकार में ऊधम मचा रही हो। लेकिन रानी कहने लगी, नहीं पिया, एक अकल है, हमारे बताए भाई रास्ता पे चल जा, सच कह रही हूं, ओठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कौन सी अकल बोलो? क्या बोली है वो पतिव्रता? अरे सैया मत देर लगइयो,
मती देर लगइयो। अरे मत तुम मन मेरे घबराइयो, पिया घबराइयो के सजन घबराइयो। और बाई सूरत डोर रे लगइयो। क्या बोली? तुम ब्याह दूसरो कर लीजो भोले बालमा, तुम ब्याह दूसरो कर लीजो भोले बालमा। क्या बोली? जो मेरी साथ मेरे अंगना में आवे, जो मेरी साथ मेरे अंगना में आवे, अंगना में आवे। क्या? पैदा हुई जावे, पैदा हुई जावे बाकी लाल ना भोले बालमा। तुम प्यार दूसरो कर लीजो भोले बालमा। क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा है नाथ तुम दूसरी शादी कर लो। राजा कहने लगा ओ पागल, कोई नशा तो नहीं कर लिया तूने? नहीं नहीं, मैं तो कभी कोई नशा नहीं करती हूं। अगर नशा नहीं करती है तो फिर तू कह क्या रही है? ऐसी भी कोई औरत होती है जो अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ले। पागल हो गई हो तुम। अरे सौत का नाम सबसे बुरा है। रानी कहने लगी मैं तुम्हारी पैया पड़ती हूँ, तुम दूसरी शादी कर लो। मैं कभी सौत से झगड़ा नहीं करूंगी और बहन बहन बन के रहूंगी। एकदम से जवाब दिया है राजा ने। तू आंगन में रही है और आंगन की नीति को जानती, लेकिन तू नहीं जानती कि राजनीति क्या कहती है। क्या कहती है पिया? तो जवाब दे रहा है राजा उत्तानपाद। राजनीतियों कहती है सर दे दे, लेकिन चौथी न दे। सर दे दे लेकिन चौथी न दे। नारियां बातें करती हैं दे मौत, मगर मोए चौथ न दे। नारियां बातें करती हैं दे मौत, मगर मोए चौथ न दे। याद रख, राजनीति तो खुले शब्दों में कहती है कि सर चला जाए लेकिन चौथ न जाए। और स्त्रियां कहा करती हैं कि हे बहना भगवान मौत दे दे लेकिन सौत न दे। उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कि कांस हो जाता है, जिसमें कि कांस हो जाता है। जिस घर में सोच रहे वो घर सब तबे नाश हो जाता है। जिस घर में सोच रहे वो घर सब तबे नाश हो जाता है। इसलिए अपने दिमाग का संतुलन बनाओ और दिमाग से घर बैठो। हमें दूसरी शादी करने के लिए बाध्य मत करो, क्योंकि घर में सौत आ गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। रानी कहने लगी मैं तुम्हारी पैया पड़ती हूँ, मैं घुट घुट के इस आंगन में मर जाऊंगी पिया अगर तुम दूसरी शादी नहीं करोगी। हम दोबारा तुम्हारे होठ पर मुस्कुराहट लाना चाहती हूँ। राजा कहने लगा बेहोश में आ जा। तू नहीं जानती है सौतिया डाह बहुत बुरा होता है भद्रे, अब भी होश में आ जाओ। रानी कहने लगी नहीं। मुंह को अस्त को बा वधरिस्त को बा ओ भक्तुम युक्तम समय समर्थम तथम सुपथम न सिणोत बाकम और विश्वास पात्रम न किमस्तु नारी। कहने लगी है मुंह को अस्त को बा। गूंगा कौन है जो उचित सीख न दे सके? वधरिस्त को बा। बहरा कौन है जो उचित सीख ना ग्रहण कर सके? महाराज आप यही तो कहेंगे कि स्त्री विश्वास के योग्य नहीं होती है, मगर मैं कहती हूं कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। तुम दूसरी शादी कर लो। तो राजा कहने लगा अब होश में आ जा, अब होश में आ जा, कछु नहीं बिगड़ो। ओ नादान, तो कोई पड़ोसिन तो ना बहका गई है। ये पड़ोसने जरूर ही है कि उन्हें लगाती रहती हैं। न तेरे ऊपर जो तो भूत कबहू सवार नहीं भाव जो आज भाव। और क्या बोला है?
ए सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान ले प्यारी, तो याबत दिए निकार रे के करिए बातेरी ख्वारी। तो को दिया कले समान उपदेश, बुद्धि की मारी अकल की मारी, काए को तू काटे बहुत मान ले प्यारी, काए को तू काटे बहुत मान ले प्यारी। तो को दिया कले समान उपदेश, बुद्धि की मारी अकल की मारी, काए को तू काटे बहुत मान ले प्यारी, काए को तू काटे बहुत मान ले प्यारी। याद रखना, सौत चून की बुरी है। हाँ लोगों, ये तो कहावत तुम बहुत दिनों से सुन रहे हो कि सौत चून की बुरी है, लेकिन ये कहावत कब से चली है? देखो, अब हम बता रहे हैं कि एक घर में दो सौतें थीं और दोनों सौतों में रोज देवासुर संग्राम छिड़ा करता था। रोज लड़ाई होती थी, जादन उनमें जड्डे न हो जाएं तादन रोटी नहीं खाती थी दो में से एक भी। एक दिन ऐसा हुआ, छोटी पीहर में चली गई और बड़ी रह गई। 2 दिन तो जाए कटे गए। चले जाएंगे हम। जा जा चली जा, और दोबारा ना आइए यहाँ पे। देखना तुम ही पछताओगी। हम क्यों पछताएंगे? हमारे हाथ पैर नहीं है। जा चल अपने घर जा। आप ही पछताओगे देखना। अब आ रही जियो। चल चल चल, अब ना आइयो। एक दिन ऐसा हुआ, छोटी पीहर में चली गई और बड़ी रह गई। 2 दिन तो जाए कटे गए। तीसरे दिन सोचने लगी, हाय नकटी जन कब आए। 2 दिन हो गए बिना लड़ाई के समय रोटी और नहीं पचाती। सोचने लगी, आज आ जाने दो शाम को पिया को घर। फेर ही फेर मैं अपने सैया को पूछूंगी कि मेरी सौत को कब लेवाने जाएंगे। जब शाम को किसान आया, कहाँ दबा रही हो फिर? ऐसे ही दबा रहे हैं। कहाँ चाहिए? संगीता कहाँ गई? वो चली गई अपने मायके हमसे झगड़ कर। क्यों? क्यों क्या? कछु काम करती है घर में बैठकर मेकअप करती है बस। तुम ही झगड़ा करती हो, तुम ही कौन सा काम करती हो? नहीं, हम कछु नहीं करते हैं। तुम्हारी वजह से ही गई होगी वो। क्यों, हम क्या कहे थे उससे? चलो एक गिलास पानी पिलाई दो। कौन जाने आजकल की लुगाइयों को पता नहीं क्या हो गया है। हम तो बेकार में 2 शादी कर ली, एक ही ठीक थी, 2 लुगाई हुई। ये ले पानी पियो। रख दो यहाँ पे। पैर दबाए दो हमारे, थक गए हम बहुत। और फिर कहने लगी, हाय हाय आज तो बहुत समय हो गया, 11 बजे रोटी खेत पर पहुंच पाई है। बच्चों में जूझी रही, क्या बताऊं, ये बच्चे मेरी जान के ग्राहक हैं। और जो जिज्जी घर आती तो टाइम से रोटी पहुंच जाती। अब तुम जिज्जी को कब लेवान जे हो? मर्द कहने लगा, पगली
अपनी जबान को वापस लौटा ले। जब तक वो घर के अंदर रहती है तू बिना झगड़ा के कदम नहीं देती। 1 महीना तक नहीं जाऊंगा। मन में सोच के रह गई है 1 महीना कैसे कटे बिना लड़ाई के। ऐसा करूंगी, सुबह को पड़ोसन से लड़ूंगी। पड़ोसन के दरवाजे पर पहुंची। जो पड़ोसन ने अरे बहना आज कैसी डोल पड़ी, हाय हाय तो कबहू ना मैं द्वारे आई, का घर में नमक अमक की कमी हो गई हो तो ले नमक हम आएगा। एकदम से कान लगी यहाँ राण तेरे ही नमक हो, सब बिना नमक की खाती। हाय हाय कब से रानी हो गई ये परों लो तो हमारे द्वारे झोली पसारे डाली रही। ओह बारिश है टानी नमक बता। जो बा ने लड़ाई की भूमिका बनाई समझ गई जो जड्डे लेना आई, से पड़ोसन तो घर में घुस गई। कान लगी हाय जाओ नकटी ना लड़ी, अब कौन से लड़ी। ऐसो करें चूने की सौत बना ले। आज उस औरत ने, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि कहावत कब से चली है कि सौत चून की बुरी है। तो उसने क्या किया है, आटा लेकर के गूंथा। सौत चून की बनाने जा रही है और भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि उस आटा में एक बड़ी सी नमक की कंकड़ी चली गई और उसने आटा की सौत बना करके चारपाई पे लेटाई दी, ऊपर से लिहाफ उड़ाए दो, मोरी से आकर के बर्तन मलने लगी। और पीछे देख के बोली अबे उठी ना। आहा मैं 4 बजे की जगी हूँ, पूरा घर लीप पोत ले, पानी भर के धर ले, बर्तन मर रही हूँ और रानी की तो अबे नींद ही ना है टूटी। अरे जल्दी उठ के 2 रोटी डाल ले, हाथ चले हुए गए 10 बजे को जा रहे। आहा बकाए को उठे और सौत चून की क्या बोले। हाय हाय कौन दिन होएगो जादू ने ठगनी से मेरी जान को पीछे छूटे हो। और एकदम से उठ करके गई, उसने चूल्हा में आंच कर दी, आटा गूंथ के रख दिया और आके बर्तन फिर मलन लगी।
और पीछे देख के बोली, ओरी रानी अब तो उठ बैठ। आहा, अब मैं आता हूँ गूंथे आई और आगे करी आई चूल्हा में ना उठाई। ऐसी गुस्सा आ जाए राणा के लाओ जैसे कछुली तो नमक का ना काट लू मैं। कछुली लेके दौड़ी है और कछुली हिलाती रही थी, ना काट लूंगी तुझे मार डालूंगी। लेकिन चून की सौत नहीं बोली तो एकदम कछुली फेंक दी। कहीं राण बोनते ना लाओ जा चूली में ही धर दू। और वह चून की सौत लेकर के चूल्हा में रख दी। जो आंच लगी है तो नमक की कंकड़ी जो उसमें थी वो चटक उसकी आंख में लगी, आंख फूट गई। उसी दिन से कहावत चली है कि सौत चून की बुरी। राजा कहने लगा तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर सौत घर में आ गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। विद्वानों का ऐसा मत है क्या? अरे है सौत महा दुखदाई, महादुखदाई और जब बेदरे पुराण ने गाई। अरे जिनने तो नारी रे ब्याई ब्याई गजब हुई ब्याई। पर शादी के लिए बाध्य न करो तो बंधु आज रानी ने अपने पिया के पैर पकड़ लिया, रो के कहने लगी सैया तुम्हें यही तो डर है कि मैं सौत से झगड़ा करूंगी। मैं सच कह रही हूं, मुझे तुम्हारे प्यार की सौगंध है, कभी सौत से ईर्ष्या नहीं रखूंगी। और क्या बोली है वो दुखिया, सोच करो किस काज रहूं महाराज में आज्ञाकारी, जो बाके सुत हुई जाए जूही सुख भारी। और क्या बोली, मोत काय को करेगी लार रहूं ताबेदार बनू गोबर हारी। महाराज मोत काय को करेगी लार रहूं ताबेदार बनू गोबर हारी। इतने पे लड़ाई करे बलम करियो न्यारी। महाराज मैं गोबरहारी तक बन जाऊंगी, अगर जाओ पे मेरी सौत मुझसे झगड़ा करे तो तुम मुझे अलग कर देना, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो। अब तो राजा असमंजस में पड़ गया। नौजवान साथियों सोचने लगा क्या करूं। अरे जा हथेली अपनी हद से बात नहीं आ रही है। बंधुओं कितना दुखी हुआ है राजा।
जानी दुखी कर्म की लिखी तरत न टारी, रोने गोने में रात रे बीती आई पंचो सारी। पूरी रात रोने गोने में खत्म हो गई, कछु फैसला ना हो पाओ, अब क्या करें। अरे बीत गई सारी, बीत गई सारी, बीत गई सारी, बीत गई सारी, रोने गोने में रात रे बीती आई पंचो सारी। प्रातः काल जब बहुत भूप उठ गयो, तो आज तपधारी, आज तपधारी। अब ख्याल जिगिर में बढ़िया रे भूप के पंचो भारी। उनके जिया को समझावे, जिनकी जब चढ़ी लगुन फिर जाए। उनके जिया को समझावे, जिन पे पुत्र शोक पर जाए। राजा के जिया को समझावे, सभा में गिरो समारो खाए। छक्का छूटी गए थे मंत्री के जन छाती लियो लगाए। नौजवान साथियों, आज राजा उत्तानपाद जिस समय कचहरी में पहुंचा है, तो कचहरी के लोगों ने उठ करके राजा का स्वागत किया। राजा कहने लगा, लोगों अपनी जगह पर बैठे रहो। अरे हमारा स्वागत क्यों कर रहे हो, मेरे समान कोई पापी संसार में पैदा नहीं हुआ। एकदम से राजा की बात को सुन के मंत्री भौचक्का सा राजा के चेहरे को देखने लगा। जो राजा का चेहरा पीला पड़ चुका था, ओठ थरथरा रहे थे, आवाज गले में घरघरा रही थी। क्या बात है महाराज, तो क्या बोला है राजा? हाथी एक दंत बिने, ज्ञान एक संत बिने, और कामिनी तो कंठ बिन लगती बिहूनी है। मंद्र एक दीप बिने, बागु एक कूप बिने, और प्रजा एक भूप बिन लगे छार छूनी है। काया एक वस्त्र बिने, सूरमा तो शस्त्र बिने, और माया एक पुत्र बिन लगती बिहूनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैरागु, और राम नाम के बिना तो देह सिगसूनी है। अरे लोगों, हमें सब कुछ दिया उस परमात्मा ने, मगर टेसू का फूल बना दिया जिसमें कभी सुगंधी नहीं आती। अरे हमारे कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, लोगों में पापी हूं, पापी हूं। इतना कह करके मेरे नौजवान साथियों राजा उत्तानपाद दहाड़े मार मार के रोने लगा। मंत्री कहने लगा, महाराज अरे इतने नादान की तरह से मत रो, अरे बच्चों की तरह फूट फूट के रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। और क्या बोला मंत्री? मंत्री तब कहने लगा, सुनो श्री महाराज, बेहा दूसरों कीजियो तुम सोच करो किस काज।
महाराज दूसरी शादी कर लो। राजा को 10 शादियां करने तक का अधिकार है। हाँ, हम भी कह रहे हैं। तो आज राजा जवाब दे रहा है, मंत्री की सुन राजा बोला, जा बात मेरे मन मानी जी, जब बात मेरे मन मानी जी, जो मंत्री जी तुम कह रहे हो सोई कह रही मेरी रानी। अरे मंत्री, जो तुम कह रहे हो इसी पे तो हमारी रानी हमें बाध्य कर रही है। अब तुम्हें हम एक आदेश देते हैं मंत्री। कौन सा आदेश राजन? कहूँ अच्छी जगह देख करके सुंदर कन्या लख आओ जी, सुंदर कन्या लख आओ जी, तुम सभी हमारे लायक हो, बाका जी का भिजवाओ वो शादी हमें पसंद है। आज मंत्री ने जाकर के मेरे नौजवान साथी एक सुंदर से राजा की खूबसूरत कन्या को देखा है और राजा से कहने लगा है, मंत्री अयोध्या नरेश शादी करना चाहते हैं। राजा ने खुशी खुशी अपनी लड़की का टीका और लगन जो है राजा उत्तानपाद के लिए भेज दिया है। और वो भी दिन आ गया, अयोध्या नरेश दूल्हा बन रहे हैं। नंगर में बुलौआ देयो, सबन घर गयो बधाई बांटो, अरे सब करो जुगुस्सो काम द्रव्य को न घाटो, हितु रिश्तेदारों को खत लिख दिए हैं और आज बारात सज रही है। रानी मुस्कुरा मुस्कुरा के अपने पिया को पुनः दूल्हा बना रही है। नौजवानों, बारात जो है लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंची है। जन्माशा बता दिया है, 56 प्रकार के व्यंजन बना करके बारात वालों का राजा ने स्वागत किया है और उस खूबसूरत बाला का विवाह राजा उत्तानपाद के साथ में कर दिया है।
आज राजा उत्तानपाद अपनी नव दुल्हन को लेकर के अयोध्या नरेश अयोध्या के लिए चले हैं। नौजवानों, कैसे करी अवध में आए खुशी सबने मनाई है। बिहा करी अवध में आए खुशी सबने मनाई है। सुनी थी नारी थी पहले, सुनी थी नारी थी पहले, नई सुरह थी जो आई है। सुनी थी नारी थी पहले, पहली रानी का नाम क्या है नौजवानों? सुनीति। सुधन नीति, बड़ी सुंदर नीति है। दूसरी कौन आ गई है? सुरुचि। सुधन रुचि, अपनी रुचि में मस्त, दूसरी से कोई मतलब नहीं। दोनों के नामों में इतना परिवर्तन था नौजवानों। बिहा कर अवध में आए खुशी सबने मनाई के। सुनी थी नारी थी पहले, सुनी थी नारी थी पहले, नई सुरह थी जो आई है। सुनी थी नारी थी पहले। हुआ क्या? द्वार पर आ गया डोला, द्वार पर आ गया डोला। खबर जब रानी ने सुन पाई, बहन को जल्दी ले आना, बहन को जल्दी ले आना। तुरंत बांधी खदाई के, बहन को जल्दी ले आना। तुरंत बांधी खदाई के, बिहा कर अवध में आए खुशी सबने मनाई के। बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी सुरची आ गई है। जो दरवाजे पर डोला आया, रानी को पता लगा मेरी बहन का डोला आ गया। एकदम कहने लगी, बहना बांधी बांधी जल्दी चली जा, मेरी बहन को आदर के साथ ले वाला। मेरे नौजवान साथियों बांधी भाग करके दरवाजे पर पहुंची। महारानी साहबा डोला से कदम नीचे रखिए, बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। नौजवानों, बड़ी बहन का नाम सुनकर सुरची को मालूम पड़ा मानो उसके शरीर में हजारों बिच्छुओं ने एक साथ टंक चुभो दिए हो। एकदम से डोला की झांप ऊपर बांधी। कौन मेरी बड़ी बहन? अरे तुम तो चौंक पड़ी हो। तुम्हारी बड़ी बहन जो है ना सुनीति है। एकदम से दांती को पीस कर कहने लगी, बुला लो मेरे पिया को।
मेरे नौजवानों, जो राजा सामने आया है, सुरची रानी कहने लगी महाराज भेज दे पीहर डोला और मेरे जाने जावतपुरी पे पड़े गजब का डोला को वापस कर दो। हाय मैं नहीं जानती थी घर में तुमने सौत पहले से पार रखी है। इतनी कह के नकटी रोन लगी, एक एक आंसू नौ नौ मना को। और क्या बोली है महाराज, अरे हम जब उतरूं डोला से पहले सौत को दे गुनकार, हम जब उतरूं डोला से पहले सौत को दे गुनकार, हम जब उतरूं डोला से पहले, अरे सौत को दे उनकार, हम जब उतरूं। महाराज अगर मुझे महलों के अंदर ले जाना है तो सौत के साथ हम 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करूंगी। और क्या बोली है नौजवानों, देखिए कितने दुख में उस दुखिया ने शादी की है, मगर पत्थर दिलवादी क्या जवाब दे रही है। मैंने सुनो सौत को नाऊ हिये में घाव भाव मेरे भारी, हम जब महलन में धसुए रे के बाय करियो नारी। हाँ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कदाप नहीं जाऊंगी जब तक सौत आंगन में रहेगी। अरे करो बन्यारी बलम मेरे प्यारी के सजना न्यारी, हम जब महलन में धसुए रे बाय तो करियो न्यारी। और कैसे न्यारी करोगे महाराज, ये रंग महल को त्यागी बिडारे का गया टापे ठाड़ी, एक नीली को लहंगा देव गजी की साड़ी, भंगिन बना के अड्डा पर पहुंच जाए महाराज, नील का लहंगा और गजी की साड़ी ओढ़ करके और काग बिड़ारे, तब मेरी छाती का डाह पूरा होगा। और खाने को क्या दोगे? सुनो महाराज नीची गर्दन मत करो, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल पे बिजली गिर रही है। मेरी तरफ देखो। राजा देखने लगा मानो गिड़गिड़ा के आंखों ही आंखों में अपनी प्राण प्यार की भीख मांग रहा। क्या बोली, अरे जो शेर मिले पति बाकू, एक शेर जो मिलेगा खाने के लिए, सैया बाकू और बात समझा रही है राजा को। और कहने लगी, अरे मैं पहले अपनी राखू के बलम मेरे राखू, और मैं साथी मुख से भाखू। याद रखो मेरी एक एक बात अपने दिल पे नोट कर लो। रोटी के संग में सब्जी ना दूंगी भोले बालू, रोटी के संग में सब्जी ना दूंगी भोले बाल माँ जाए, नमक से रोटी खवा दूंगी भोले बाल माँ जाए। क्या कुछ समझ में नहीं आया? मैं क्या कह रही हूं, मैं क्या कह रही हूं महाराज? राजा कहने लगा, तू जो कह रही मैं सब कुछ सुन रहा हूं, लेकिन कम से कम अरे अपने हृदय में कुछ तो दया ला। अरे 2-4 महीने साथ रह ले, अगर तेरी उससे नहीं बनेगी तो मैं उसे अलग कर दूंगा। अगर मैं आगे अलग करूंगा उसे तो पूरे गांव में इस बात की आग लग जाएगी। नई रानी के आते आते पहली रानी को भंगन बना दिया। ये जीवन भर के लिए मेरे लिए जूते हो जाएंगे रानी। अरे डोला से नीचे चलो, 2-4 महीने साथ रह लो। सुरची रानी कहने लगी 2-4 महीना,
हाय मैं तो नकटी को मुंह नहीं देखो चाहती। और क्या बोली? मेरे पिया सोत की भाषा मोना मोको अरे सुहावे। बाकी भस्म से नफरत करती हूँ सैया, भस्म से। क्या बात है? मेरे बलम सोत की भाषा मोना मोको अरे सुहावे। उत्पात करे और पातिक ठगनी मोको रोज लगावे। एक मिनट भी सौत के आंगन में नहीं रहूंगी। अब तो मेरे नौजवान साथियों राजा उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, अरे भद्रे इतनी क्यों नाजुक हृदय की बन रही हो, इतनी विलक्षण मत बनो। और क्या बोला है? सुन रानी के बेन लगोयो के न कहा तो को भ्यासी, तूने भली कराई दई आई द्वार पे हाथी। और क्या बोला? तेरी सेवा करे बनाए कहे समुझाई रहे बन के दासी। काए को जो हर करत खून की प्यासी। तेरी सेवा करे बनाई कहूँ समुझाई रहे बन के दासी। काए को जो हर करे खून की प्यासी। काए को जो हर करे। अरे नादान तेरी दासी बन के रहेगी। आज रानी कहने लगी, महाराज सुन सैया के बेन सुरकबई नैन भबकियो हियो। अरे इतनी प्यारी थी नार तो बिहा क्यों कियो? महाराज जब इतनी वो प्यारी थी तो मेरे बबला के दरवाजे पर दूल्हा बन के क्यों पहुंच गए हो? अरे महाराज अब तो सिर्फ एक बात दो बातें कहीं उस पे एक पे डट जाइए। नौजवान साथियों राजा उत्तानपाद बांदी से कहने लगा, मेरी मुंह की तरफ क्या ताक रही है? अरे चली जा उसको लिवाला, जिसको मैं पूरी रात समझाता रहा लेकिन जिसके दिमाग में कोई बात नहीं आई। बांदी जाकर के बड़ी रानी सुनीति को सूचना दी है, डोली अंदर नहीं आ रही है। मेरे नौजवान साथियों भाग पड़ी है रानी। और दरवाजे पर आकर के उसने अपनी सौत के दोनों पैर पकड़ लिए। जो सौत के पैर पकड़े हैं उसी समय रानी सुरची ने रानी सुनीति की पीठ में एक लात मारी है। छोड़ मेरे पैर। मेरे बंधुओं लात लगने पर भी उस दुखिया ने पैर नहीं छोड़े। कहने लगी, बहन लात मार दी? वाह मेरी किस्मत में लातें लिखी है बहना। तुम मेरी दोनों आंखें निकाल लो, मेरे सर को काट के गेंद की तरह से उछाल दो, मेरी आंतों की माला बना के अपने गले में डाल दो, फिर भी मैं तुम्हारी डोली को वापस नहीं जाने दूंगी। मेरे नौजवान साथियों लात को खा करके उसने अपनी सौत के पैर नहीं छोड़े और क्या रो करके कहने लगी, बहना